हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर की क्लास में आज अपन कुछ रूल्स एवं कुछ डेफिनेशंस और फॉर्मूले लेकर के आए हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट हैं इसमें और इन्हीं नोट्स के आधार पर अपन सदिश का त्रिगुणनफल, अदिश त्रिगुणनफल सीखेंगे। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नोट 1 और 2 हैं। इन्हीं के बेस पर आगे अपन रूल बनाए हैं। ध्यान दें, किसी सदिश का सदिश से ही स्केलर अर्थात अदिश या डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अर्थात स्टूडेंट्स, इसमें ये कहना चाहते हैं कि किसी भी सदिश का सदिश से ही अदिश गुणनफल होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। मतलब एक सदिश हो, दूसरा भी अपने पास में सदिश हो, तब उसका डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से किसी सदिश का सदिश से ही क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, किसी सदिश का दूसरे सदिश से या खुद स्वयं सदिश से क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है। किसी सदिश का किसी संख्या से क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता, किसी संख्या से डॉट प्रोडक्ट भी नहीं किया जा सकता। मेरा कहने का तात्पर्य स्टूडेंट इसमें यह है कि किसी भी सदिश का सदिश से ही डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता है और सदिश से ही क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है। किसी संख्या से सदिश का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान दें स्टूडेंट, इसमें जैसे अपने पास में ए कोई वेक्टर है एवं ए वेक्टर का ए से अदिश गुणा डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए, तो ए के परिमाण का स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से ए वेक्टर का बी से अदिश गुणन, तो ए डॉट बी, तो ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा आएगा। तो स्टूडेंट्स, कहने का अर्थ है कि किसी भी सदिश का दूसरे सदिश से ही अदिश गुणा किया जा सकता है, चाहे उस दूसरा सदिश स्वयं सदिश ही हो, लेकिन एक तरफ सदिश हो, दूसरी तरफ कोई संख्या है, तो उससे अपने उसका डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। यही रूल स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट में है। लेकिन और ए वेक्टर का एन के साथ डॉट प्रोडक्ट संभव नहीं है। एन यहाँ एक प्राकृत संख्या है, तो ए वेक्टर डॉट एन संभव नहीं है। मेरा कहने का अर्थ है किसी भी सदिश का डॉट प्रोडक्ट सदिश से ही किया जा सकता है, सदिश के अलावा किसी संख्या से, जैसे 4, 5, 7 किसी पूर्णांक संख्या से नहीं किया जा सकता, किसी अदिश राशि से नहीं किया जा सकता। एक सदिश है तो दूसरी तरफ भी सदिश ही राशि होनी चाहिए, तब भी डॉट प्रोडक्ट होता है, किस संख्या से नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ए वेक्टर का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणा किया जा सकता है। ए क्रॉस ए, तो ए का परिमाण साइन थीटा। जब दो सदिश समान होते हैं तो उनके मध्य कोण 0 डिग्री होता है, इसलिए ए का परिमाण साइन 0 एन कैप। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स 0 आता है। इसी प्रकार से ए वेक्टर का बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणा इज इक्वल टू ए सदिश क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप किया जा सकता है। लेकिन ए वेक्टर का जैसे 5 से क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणा संभव नहीं है। ए क्रॉस 5, इधर अपने पास में वेक्टर है, इधर वेक्टर नहीं है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट संभव नहीं है। ये 5 है, ये अदिश राशि है, इसलिए किसी भी सदिश के साथ में अदिश राशि मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से जो अदिश घटक होते हैं उनसे 5 गुणा हो जाता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कहलाता है। स्टूडेंट्स, कहने का अर्थ यही है कि नोट 1 और 2 इसको अच्छे से याद रखें, जिसमें लिखा है कि किसी भी सदिश का सदिश से अदिश गुणनफल हो सकता है, किसी भी सदिश का सदिश से क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, बल्कि किसी संख्या से नहीं हो सकता है।
तो इसी के आधार पर अपन अदिश का सदिशों के 3 सदिशों का गुणा पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें अपन देखते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्हीं नियमों से 3 सदिशों का गुणा सीखेंगे एवं जो संभव भी होना चाहिए। लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एवं सी कोई 3 सदिश हैं। तब अपन देखते हैं अदिश त्रिगुणनफल। पहला पॉइंट लेते हैं 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणनफल। अदिश त्रिगुणनफल क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें 2 सदिशों का सदिश गुणा किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, और तीसरे सदिश के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। तो वो अपने को अदिश त्रिगुणनफल कहलाता है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 सदिशों का सदिश गुणा, 3 सदिश दिए हुए हैं ए बी सी, उनमें 2 का तो सदिश गुणा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, और तीसरा जो बचा है उसका डॉट प्रोडक्ट। तो ऐसा जो गुणा होता है 3 सदिशों का वो अदिश त्रिगुणनफल कहलाता है। जैसे अपने पास में ए बी सी 3 वेक्टर हैं, ए क्रॉस बी किया, 2 का तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, सी तीसरा वाला है उसका डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ए और बी क्रॉस सी भी ले सकते हैं, ए का डॉट कर दिया, इनमें भी 2 का क्रॉस है, 1 का डॉट हो गया, ये बी लेंगे बी डॉट तो सी क्रॉस ए। अब इसमें स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने को तीनों सदिशों को एक निश्चित क्रम में ही लेना होता है। यदि अपन तीनों सदिशों को ए बी सी एक सर्किल के रूप में लगातार एक ही क्रम में लेते हैं तो इनका जो डॉट ये अदिश त्रिगुणनफल है इसकी वैल्यू धनात्मक आती है। लेकिन यदि स्टूडेंट्स अपन इसका क्रम चेंज कर देते हैं, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी आना चाहिए था, सी क्रॉस बी कर दिया, तो माइनस चिन्ह लग जाता है इस कंडीशन में। तो यहाँ स्टूडेंट्स अपन क्या लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगा देते हैं, इसमें माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए वेक्टर सी वेक्टर और बी वेक्टर। स्टूडेंट्स जैसे ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए बी सी बड़े कोष्टक में। तो ये स्टूडेंट अपने पास में 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणनफल बोलते हैं इसको। अभी डेफिनेशन में बताई थी, अदिश त्रिगुणनफल में 2 सदिश होते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट एक तीसरे सदिश से डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसे अदिश त्रिगुणनफल कहते हैं। तब स्टूडेंट्स ध्यान दें, इसको ए बी सी इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें जो पहला सदिश ए सदिश है उसके अदिश घटक, बी दूसरा सदिश है उसके अदिश घटक, सी तीसरा सदिश है उसके अदिश घटक, और उसका डिटर्मिनेंट मतलब सारणी ज्ञात करते हैं और उससे अपन आसानी से इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसी प्रकार से जैसे अपने पास में बी डॉट सी क्रॉस है तो इसको बी सी लिख सकते हैं, तो इसमें बी के पहले अदिश घटक, फिर सी के अदिश घटक, फिर ए के अदिश घटक। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अपन सी लेते हैं, सी डॉट ए क्रॉस बी, तो सी ए बी आएगा, सी के अदिश घटक, फिर ए के अदिश घटक, फिर बी के अदिश घटक। और स्टूडेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि ए डॉट बी क्रॉस सी इस ए बी सी, और उसमें यदि अपन एक भी सदिश का क्रम चेंज करते हैं, जैसे अपने पास में ये बी और ए है उसको अपन ने उल्टा कर दिया, बी को पहले लिख दिया ए को बाद में लिख दिया, तो इस यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाता है। यदि मान लीजिए अपने पास में ए और सी को चेंज कर दिया, ए सी यहाँ लिख दिया, ए बी सी आना चाहिए था ए सी बी लिख दिया, माइनस आएगा, सी ए बी आना चाहिए था क्रम से, सी बी ए लिख दिया अपन ने, जबकि सी ए बी आना चाहिए था। इसलिए स्टूडेंट्स इसका क्रम यदि सर्किल के टाइप में नहीं है, अपन ने पीछे बताया था, तब इसमें माइनस चिन्ह आ जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स इसमें, जैसे अपन ने ये पढ़ा है बी सी ए बी और ये तीनों पढ़े अपन ने सी ए बी, तो इन तीनों की वैल्यू स्टूडेंट्स ए बी सी ए सी ए बी इन तीनों की वैल्यू इक्वल होती है, इनका क्रम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इन तीनों ही इस स्थितियों में अदिश त्रिगुणनफल बराबर होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ध्यान दें, अदिश त्रिगुणनफल पर आधारित ही स्टूडेंट्स एक समांतर षटफलक होता है
समांतर षटफलक का आयतन अदिश त्रिगुणनफल के बराबर ही होता है। इसमें स्टूडेंट्स जब अपने पास में समांतर षटफलक की तीन जो आसन्न भुजाएं हैं OB, OC, OA, इनको B वेक्टर, C वेक्टर और A वेक्टर से लेते हैं। इसका आयतन का फॉर्मूला होता है जो आधार है OBDC इसका क्षेत्रफल, और इनटू में होता है इनके लंबवत दूरी। दूसरा जो फलक है वहां तक जैसे OA है, OA तक की लंबवत दूरी, तो OA तक की लंबवत दूरी अपन ने OA और P लेकर के इधर, और ये लंबवत दूरी ज्ञात कर ली OP। तो OP अपने पास में ये वैसे भी B वेक्टर और C वेक्टर दो वेक्टरों के दो सदिशों के लंबवत सदिश ज्ञात करते हैं, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है B क्रॉस C, इसलिए OP अपने पास में B क्रॉस C सदिश है। और वैसे देखा जाए तो अपने पास में OA है, इधर लंब डाला तो OA के लंबवत OP होगा। तो H अपने पास में जैसे अष्टफलक है, अपने पास षटफलक है, इसका आयतन ज्ञात करेंगे तो आधार का क्षेत्रफल OBDC का क्षेत्रफल और लंबवत दूरी, तो लंबवत OP आएगा अपने पास में। तो OP को H माना है, और OP की वैल्यू अपन आसानी से इस त्रिभुज से OPA से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। OP कोस अल्फा OA कोस थीटा वाले फॉर्मूले से इस त्रिभुज को लेकर के, तो H बराबर OA को अपन क्या लिख सकते हैं, OA ये A वेक्टर का मापांक ले सकते हैं, OA लंबाई हो जाएगी, OA वेक्टर A को दर्शाता है तो लंबाई को उसका मापांक से दर्शाते हैं, तो A वेक्टर कोस अल्फा। तो H का मान अपने पास में A वेक्टर कोस अल्फा आ गया। तो H OA की लंबवत ऊंचाई है, लंबवत ऊंचाई ये हो गई। तब स्टूडेंट्स ध्यान दें, और ये अपने पास में OBDC जो समांतर चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, दो संलग्न भुजाएं हैं उनके सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक होता है, मॉडुलस होता है। तो अपन आसानी से षटफलक का आयतन लिख सकते, षटफलक का आयतन जो आधार है उसका क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई H हो गई। आधार का क्षेत्रफल अपन जानते हैं समांतर चतुर्भुज है तो संलग्न भुजाओं के क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक तो B क्रॉस C का मापांक, और क्रॉस H का वैल्यू सदिश A का वेक्टर कोस अल्फा। तो अपने पास में अब अपने स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इसमें ये जो मापांक है B क्रॉस C का मापांक और A का मापांक कोस अल्फा, तो दो सदिश होते हैं जैसे B क्रॉस C, इसका मापांक कोस अल्फा, तो उसको अपन डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं B क्रॉस C डॉट A। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता है पहले सदिश का मापांक दूसरे सदिश का मापांक, दोनों के बीच का कोण कोस अल्फा। तो इसको ऐसे देख सकते हैं B क्रॉस C डॉट A, तो B क्रॉस C का मापांक डॉट A का मापांक कोस अल्फा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब B क्रॉस C डॉट A को अपन A को पहले भी लिख सकते हैं ABC A डॉट B क्रॉस C, और इसको अपन ABC इस प्रकार से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और अपन जानते हैं ये अदिश त्रिगुणनफल है, अदिश त्रिगुणनफल का फॉर्मूला अपन अच्छी तरह से जानते हैं सारणी की सहायता से। A के अदिश घटक, B के अदिश घटक, C के अदिश घटक, और सारणी से इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आधारित स्टूडेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको अपन आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन और भी क्वेश्चन डालेंगे। यदि A वेक्टर I प्लस J माइनस के, B वेक्टर 2I प्लस J प्लस 2K और C वेक्टर अपने पास में ये है, तो A डॉट B क्रॉस C का मान ज्ञात कीजिए। थ्योरी पर आधारित है। उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं A, B और C सदिशों से दी हुई हैं। तो इनका भी अपन अभ्यास करें और इन क्वेश्चनों को थ्योरी पर आधारित क्वेश्चनों करें। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और कंप्लीट तरीके से पढ़ने के लिए, लगातार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि आप कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन और थ्योरी 12th क्लास की आसानी से पढ़ सकें। थैंक यू।